इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छद्दथ विनिच्छयम। हमारे जीवन में शिक्षा का, ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा अनेक विषयों की हो सकती है। अध्यात्म विद्या की भी एक शिक्षा होती है, ज्ञान होता है। लौकिक विषयों का भी शिक्षण चलता है। आज कितने कितने विषय दुनिया में चलते हैं और कितने कितने विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन भी करते हैं। विद्यावान बनने की दिशा में वे प्रयास करते हैं। तो ज्ञान अपने आप में एक पवित्र तत्व है। तात्विक दृष्टि से बताऊं तो ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक क्षायोपशमिक ज्ञान और दूसरा क्षायिक ज्ञान। दोनों हैं एक ही किस्म के, मात्रा का फर्क है। क्षायिक ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है, सर्वज्ञता होती है, केवल ज्ञान होता है। और क्षायोपशमिक ज्ञान असंपूर्ण ज्ञान होता है। 25 बोल में 9वां बोल उपयोग 12 है। उनमें 5 ज्ञान हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यम। ये 4 ज्ञान क्षायोपशमिक भाव वाले ज्ञान होते हैं और केवल ज्ञान क्षायिक भाव वाला ज्ञान होता है। दोनों ही ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के विलय से होते हैं। एक में पूरा विलय, पूरा क्षय, एक में थोड़ा क्षय या क्षयोपशम कह दे। तो ज्ञानावरणीय कर्म हमारी चेतना पर, ज्ञान के हमारे गुण पर आवरण डालने वाला होता है। आवरण आ जाता है फिर पता नहीं चलता क्या है। आगे पर्दा डाल दिया, अब पर्दे के पार क्या हो रहा है सामान्यतया पता नहीं चलता है। तो जितना भी ज्ञान है वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम अथवा क्षय से निष्पन्न होने वाला होता है। चूंकि क्षयोपशम व क्षायिक भाव है, इसलिए वह ज्ञान अपने आप में पवित्र होता है। ज्ञातव्य है, ज्ञान कभी औपशमिक भाव नहीं होता, ज्ञान औदयिक भाव भी नहीं होता। ज्ञान क्षायिक भाव वाला होगा या क्षायोपशमिक भाव वाला होगा, पारिणामिक भाव तो साथ में रहता ही है। तो ये विद्या, शिक्षा कैसे प्राप्त हो? ज्ञानावरणीय कर्म का विलय तो खैर अपेक्षित है ही, परंतु निमित्त रूप में हम देखें, कोई ज्ञान देने वाला गुरु, पढ़ाने वाला शिक्षक, प्राध्यापक मिल जाता है तो वह ज्ञान दे सकता है। कोई लेने वाला हो तो ले सकता है। ज्ञान लेने वाले में योग्यता, पात्रता होनी चाहिए
और ज्ञान देने वाले में भी सक्षमता होनी चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानग्राही भी होना चाहिए, ज्ञानदायी भी होना चाहिए, साथ में सहायक सामग्री, पुस्तक, लेखन सामग्री, कॉपी, डायरी, यह भी सामग्री, श्यामपट्ट, थोड़ी पुरानी बात हो गई, आजकल तो बहुत साधन संसाधन हैं, कंप्यूटर, वीडियो आदि आदि तरीकों से जो भी स्क्रीन आदि पर जैसी भी विधियां है, उस सामग्री से भी ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। और कहीं बैठने के लिए स्थान चाहिए, स्कूल का स्थान, कॉलेज का कोई स्थान हो, बैठ करके आदमी पढ़ सके, भले पेड़ के नीचे बैठने का स्थान मिले। और कई बार तो बच्चे केवल ऐसे पेड़ के नीचे कहीं बैठ करके भी ज्ञान लेने वाले ले सकते हैं, फिर भी कोई स्थान भी चाहिए। 4 चीज़ें आवश्यक हो जाती है, 2 तो ज़्यादा आवश्यक, ज्ञानग्राही यानी विद्यार्थी चाहिए और ज्ञानदायी यानी शिक्षक चाहिए, और सहायक लेखन आदि सामग्री, पुस्तक, कॉपी, डायरी, लेखनी, कलम, पेंसिल वो चाहिए, और आश्रय, एक स्थान चाहिए बैठने के लिए जहाँ बैठ करके पढ़ा जा सके, पढ़ाया जा सके। तो विद्या, ज्ञान किसी भी विषय का हो, ज्ञान अपने आप में पवित्र चीज है, परंतु मैं कौन सा विषय पढ़ूं इसमें विवेक की अपेक्षा है। कौन सा विषय मेरे लिए उपयोगी हो सकेगा। संस्कृत में कहा गया है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। कि ज्ञान का कोई और छोर नहीं है, आर पार नहीं है, अनंत शब्द शास्त्र, अनंत ज्ञान है। वो अनंत ज्ञान, इतना विशाल ज्ञान भंडार, इसको कैसे ग्रहण करें। क्योंकि स्वल्पश्च कालो, समय थोड़ा है, पूरा जीवन भी लगा दें, 100 बरस 125 बरस भी लगा दें, तो भी दुनिया में इतना ज्ञान है, इतनी किताबें हैं, इतने विषय हैं कि 125 बरस भी पढ़ने में लगा दें, सारे विषयों को ग्रहण कर पाना कठिन है। इतना ही नहीं, काल तो सीमित है ही, उसमें भी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। आज वो काम आ गया, आज वो काम आ गया, आज पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं, तो कितना क्या पढ़ पाएंगे। तो समाधान और एडवाइस दी गई कि ठीक है, ज्ञान अनंत है, समय थोड़ा है, उसमें भी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, तो क्या करना चाहिए। यत् सारभूतम तदुपासनीयम, कि सारा ज्ञान लेना मुश्किल है, सारभूत बातों को ग्रहण कर लो। हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्, जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी है, दूध लेता है, मूल चीज को ले लेना। अब ज्ञान देने वाला कौन मिले, कोई पढ़ाने वाला। शास्त्र में कहा, बहुश्रुयम पज्जुवा सिज्जा, बहुश्रुत की पर्युपासना करो। अब अध्यात्म विद्या का ज्ञान लेना है, श्रमण धर्म को जानना, भी कल्याण होगा, हम श्रमण बन जाएंगे। जिस श्रमण धर्म से इहलोक हित परलोक हित सुगति की प्राप्ति होती है। कल आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है,
परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है और अब 300वां जन्म दिवस भी निकट आने वाला है और यह जो कल जन्म दिवस है वो 299वां संभवतः है, फिर आगे 300वां आने वाला है। तो कल आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम आचार्य हमारे धर्म संघ के हैं, आद्य अनुशास्ता, उनका जन्म दिवस है और साथ में वह दिन बोधि दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठापित है और कल के दिन वो श्रमण धर्म की प्राप्ति का उपक्रम भी रखा गया है। अनेक मुमुक्षु दीक्षार्थी और समणियाँ भी चारित्र ग्रहण करने वाली हैं, तो श्रमण धर्म को प्राप्त करने वाले हैं। अब वह श्रमण धर्म इहलोक में हित होता है, इस जीवन के लिए भी बढ़िया है, परलोक में भी हित है और सुगति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा श्रमण धर्म है, अध्यात्म है, उसका ज्ञान कहाँ से लें का बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा, उसके लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करें। पुच्छदत्थ विनिच्छयम, और पूछें, प्रश्न करें। ज्ञान की प्राप्ति में प्रश्न करना भी एक सहायक तत्व होता है। जिज्ञासा करो, प्रश्न करो। कुछ पूछेंगे नहीं, कौन नहीं पूछता, या तो सब कुछ समझ गया, उसे पूछने की जरूरत नहीं, सारी बात क्लियर है, स्पष्ट समझ में आ गई, कोई प्रश्न की अपेक्षा नहीं, तो ठीक है। इतना क्लियर समझ गया, अब प्रश्न की अपेक्षा नहीं। इतना समझदार, इतना ग्राही है, वो भले प्रश्न न करे, या एकदम बुद्ध जो बिल्कुल नहीं समझता वो बेचारा क्या प्रश्न करे, समझता ही नहीं बात को, जिज्ञासा भी क्या करेगा। तो दोनों ध्रुव, दो ध्रुव हैं, बिल्कुल नहीं समझने वाला प्रश्न नहीं करता, एकदम समझ चुका वो प्रश्न नहीं करता। बीच वालों के लिए थोड़ी प्रश्न की अपेक्षा, पूरा अभी विषय स्पष्ट नहीं है प्रतिभाशाली तो प्रश्न करें, पृच्छा करें। प्रश्ना, स्वाध्याय का एक भेद है, प्रश्ना, प्रश्न करो। तो प्रश्न करने वाला प्रश्न करे, पर साथ में उत्तर देने वाला भी कोई चाहिए, समाधान देने वाला चाहिए। समाधान देने वाला हो तो प्रश्न करना सार्थक है। और प्रश्न तो देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी संत हैं, उनके मन में भी प्रश्न हो सकता है कि या इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। आहारक शरीर का पुतला, आहारक शरीर का प्रयोग होता है। आहारक शरीर का एक मुनि इतना ज्ञानी कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, एक आहारक शरीर का बढ़िया सुंदर पुतला निकलता है, वो ठेठ ज्ञानियों के, केवल ज्ञानी जैसे वहाँ जाकर के प्रश्न का उत्तर लेकर के आ जाता है। यानी इतने ज्ञानी भी कोई कोई बात को उत्तर देने में थोड़े असमर्थ अनुभव करते हैं, तो और बड़ों से वे जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक डॉक्टर है डॉक्टर, तो अमुक बात थोड़ी अस्पष्ट, और बड़े डॉक्टर से पूछ लें, और जो बड़े उनसे पूछें इस रोग में क्या करना चाहिए। तो और ज़्यादा जो ज्ञानी हैं, एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं, तो छोटा डॉक्टर बड़े डॉक्टर से निर्देश लेकर, परामर्श लेकर अपनी चिकित्सा में सफलता पाने का प्रयास कर सकता है। छोटा ऐसे अध्ययनशील साधु है, पर कोई कोई उत्तर नहीं आता, और जो बड़े ज्ञानी संत हैं उनसे पूछे, महाराज इसका क्या उत्तर होना चाहिए। तो जहाँ
जानकार के भी मन में जिज्ञासा हो तो अपने से जो ज़्यादा ज्ञानी है, उस विषय का एक्सपर्ट है, उस व्यक्ति से उस बारे में बात करनी चाहिए। कोई कोई विषय का कोई विशेषज्ञ हो सकता है। श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो थे कि तेरा पंथ दर्शन मनीषी, कि तेरा पंथ दर्शन के बारे में कोई बात पूछना हो तो भी एक जानकार विशेषज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा मानो एक अलंकरण प्राप्त तेरा पंथ दर्शन मनीषी, तो उनसे पूछ लें कि वो इस विषय में वो क्या फरमाते हैं। कोई आगम मनीषी, मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी को आगम मनीषी दिया गया था, और भी दुलेराज जी स्वामी को भी हो सकता। तो आगम मनीषी हैं कि उनसे पूछें वो क्या उत्तर देते हैं। और बहुश्रुत परिषद में हैं कि भाई वो भी एक स्थापित हैं, तो कोई बात उनसे पूछे, उनका इस बारे में क्या ज्ञान है, अध्ययन है या चिंतन है, या खोज करके बता दें कि इसका यह उत्तर होना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए और प्रश्न करना चाहिए और अर्थ का फिर निश्चय करने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञान या लौकिक विद्याओं का ज्ञान आज विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कितने शिक्षालय हैं, कितने विद्यार्थी वहाँ पढ़ने वाले, कितने पढ़ाने वाले, तो वह भी ज्ञान है। और ज्ञान अनेक विषयों का ग्रहण करके कितने डॉक्टर बन जाते हैं, चिकित्सा करने वाले कितने वकील बनते हैं, जज बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में निष्णात बन सकते हैं। वो जैसे विषय हैं वैसे ही एक विषय है अध्यात्म विद्या, धर्म की विद्या। इसमें हमारे शास्त्र हैं, आगम हैं और ग्रंथ हैं। इनमें वो प्राचीन ज्ञान, प्राच्य विद्या, कितने ऋषि महर्षि हुए हैं, तो प्राचीन ज्ञान भी हमें ग्रंथों से, आगम आदि से प्राप्त हो सकता है। और नए नए ग्रंथ, किताबें भी सामने आती हैं। तो अध्यात्म विद्या का ज्ञान बहुश्रुत ज्ञानी से मिल सकता है। और ये ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वे भी ज्ञान देने में अच्छी भूमिका अदा करती हैं। आज हमारे यहाँ कितने आगम आदि और भी कितने आचार्यों के आदि के ग्रंथ हैं, अब जिनको पढ़ते हैं तो हमें स्वाध्याय करने से, पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति हो सकती। फिर कहीं जिज्ञासा हो और जानकार से पूछ लें। सेल्फ स्टडी के द्वारा भी थोड़ा अध्ययन हो गया, मोटा मोटी अध्ययन हो गया है, फिर सेल्फ स्टडी के द्वारा भी हम बहुत अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ अस्पष्टता हो वहाँ वहाँ विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। तो सेल्फ स्टडी के द्वारा भी बहुत कुछ ज्ञान किया जा सकता है। और आज तो इतने साधन हैं कि ऑनलाइन कक्षा लगा दो, जूम की मीटिंग कर लो, वो कर लो। ऑनलाइन एक शिक्षक प्राध्यापक कहीं बैठा बैठा लेक्चर दे रहा है, दूर बैठे कितने विद्यार्थी सुनकर के जान ग्रहण कर लेते हैं। तो आज तो ये विद्या प्राप्ति की इतनी सुविधा हो गई है कि ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल वर्चुअल रूप में कितनी कितनी क्लासेज हो सकती है, कितनों को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कई तरीके हैं। प्राचीन काल में तो ऑफलाइन ही मान लें, मोटा मोटी सामने गुरु के सामने बैठो, अध्यापक के पास बैठो और पढ़ो। आज से 60, 70, 80 वर्ष पहले ये ऑनलाइन की कोई बात थी क्या, पता नहीं ऑनलाइन किस रूप में था कि नहीं था। वो गुरुजी बैठे हैं और सामने बच्चे बैठे हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं और गुरुजी शाम पट्ट पर लिख लिख बता दें।
ऐसे ज्ञान प्राप्त होता, समय बीता है और साधन तरीके बदले हैं, हो सकता है, और नए नए तरीकों से सुविधा से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये सोशल मीडिया जैसे ये यंत्र हैं, साधन हैं, टेक्नोलॉजी तकनीकी हैं, तो ये इतनी तकनीकी हैं, बच्चे और कितने इन मोबाइल फ़ोन आदि में पता नहीं कितना समय लगाते होंगे। तो ये साधन हैं, इनका उपयोग धर्म के क्षेत्र में भी हो रहा होगा। यह प्रेक्षा ध्यान और तत्वज्ञान की क्लासें वगैरह ऑनलाइन होती है, और कितने लोग ऑनलाइन रूप में ज्ञान ग्रहण कर ले, प्रवचन होता है, पता नहीं कितने लोग यूट्यूब जैसे साधनों से, पता नहीं अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो कितने लोग कहाँ बैठे बैठे मेरी बात को सुन रहे हो सकते हैं। तो ये आधुनिक तकनीकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो वो भी ज्ञान प्राप्ति में सहायक बन सकती है। इतना जरूर है टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं हो, तकनीकी का अवांछनीय उपयोग न हो। किसके लिए कितनी उपयोगी ही है यह टेक्नोलॉजी, यह विवेक का विषय बन जाता है। तो यह ज्ञान अपने आप में एक पवित्र तत्व है। हम ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करें। यह ज्ञानशाला अब छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञान देने का प्रयास, और फिर यह टेक्नोलॉजी का एक क्रम, टेक्नोलॉजी की उपलब्धि, तो छोटे छोटे बच्चों को जिस किसी अच्छे तरीके से उन्हें तत्व ज्ञान मिल सके, अध्यात्म विद्या का ज्ञान मिल सके, उनका जीवन सुसंस्कारों से सुवासित रह सके, हो सके, ऐसा प्रयास जो होता है वह प्रयास अपने आप में एक सम्माननीय, अनुमोदनीय, वांछनीय अपनी सीमा में हो सकता है। तो यह ज्ञानशाला जैसा उपक्रम कितने कितने प्रशिक्षण देने वाले खुद प्रशिक्षित होकर प्रशिक्षण देते हैं, तो वे प्रशिक्षण देने में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ट्रेनिंग पहले अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर है, पहले ट्रेनिंग ली या नहीं, बिना ट्रेनिंग लिए क्लिनिक में आकर के बैठ गया, देखना शुरू कर दिया, तो कितना क्या लाभ दे पाएगा। तो स्वयं ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, वो व्यक्ति फिर दूसरों को प्रशिक्षण देता है, शिक्षण देता है, तो वह शिक्षण ज़्यादा सार्थक, ज़्यादा सफल हो सकता है। तो जो आगम में कहा गया कि इह लोग पारत हियम जेनम गच्छै स्वग्गइम बहुस्सुयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छजथ विनिच्छयम। इहलोक हित, परलोक हित, सुगति की प्राप्ति ये श्रमण धर्म से होती हैं। उस श्रमण धर्म को हमें जानना है, तो बहुश्रुत की पर्युपासना करें, प्रश्न करें और अर्थ का विनिश्चय करें, तो कल वो श्रमण धर्म की प्राप्ति का भी समय आने वाला है। अनेक व्यक्ति चारित्र को ग्रहण करने वाले, दीक्षा लेने वाले, मुनि साध्वी दीक्षा लेने वाले हैं। तो उस श्रमण धर्म के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित होता है। हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है।